हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन कुमार सिंह। मैं एक एमसीएच गैस्ट्रो सर्जन हूं, वाराणसी में बेस्ड हूं और क्लिनिक के माया में प्रैक्टिस करता हूं। मुझसे मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चंस डे टू डे लाइफ में लोग पूछते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है, और अगर सर्जरी होती है तो उससे रिकवरी कितने दिन में हो जाती है। देखिए, अगर किडनी के स्टोन्स हैं तो वो एक साइज के लिमिट तक आप मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही है, वो है दूरबीन विधि द्वारा लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी करना। क्योंकि ये दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी होती है तो इसमें रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% से ज्यादा टाइम में सर्जरी मॉर्निंग में होती है और पेशेंट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घर चला जाता है, और आफ्टर अ वीक ही कैन और शी कैन फॉलो हर डेली रूटीन एज वो पहले अपना फॉलो कर रहे थे। क्या गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? जी देखिए, गॉल ब्लैडर में अगर वो पथरी बन गई है तो वो आपके लिए सिर्फ एक पैथोलॉजी की तरह ट्रीटमेंट करेगा। वो आपको सिम्टम्स देगा, पेन देगा, कभी कभी अगर वो आगे चला जाए तो पीलिया या जॉन्डिस दे सकता है, और कभी कभी पैंक्रेटाइटिस भी कर सकता है। इनफैक्ट नॉर्दर्न इंडिया में मोस्ट ड्रेडेड और सबसे ज्यादा अग्रेसिव कैंसर में से एक गॉल ब्लैडर कैंसर का रूट कॉज भी जीवी स्टोन्स होते हैं। तो इन केस अगर आपको जीवी स्टोन डिटेक्ट हुआ है, इट्स बेटर आप उसकी सर्जरी करा लें। दूसरा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि इन जनरल कैंसर के सिम्टम्स कैसे आते हैं और मरीज को कैसे इस चीजों के लिए सचेत रहना चाहिए। देखिए, अगर आपको परसिस्टेंट किसी प्रकार का भी पेन बना हुआ है या कोई भी सिम्टम आपको आ रहा है, लेकिन अगर आपका वेट लॉस हो रहा है जिसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे, जिसे हम अनइंटेंशनल वेट लॉस कहते हैं, या आपको भूख लगनी कम हो गई हो, सडनली आप देख रहे हैं कि आप पहले 4 रोटी खाते थे, अब आपको 1 रोटी से भी खाने का मन नहीं करता, ये सारे सिम्टम्स जनरली कैंसर एक ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है जो आपके वेट लॉस भी कराता है प्लस साथ में आपकी भूख को भी मारता है। तो आपके सिम्टम्स के साथ साथ अगर ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो नो डाउट इट कैन हिंट टुवर्ड्स कैंसर एंड यू मस्ट विजिट क्लिनिक की माया और सम गैस्ट्रो एक्सपर्ट। दूसरा चीज मुझसे पूछा जाता है अपेंडिक्स रिमूवल के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय तक अपेंडिक्स को एक वेस्टिजियल ऑर्गन बॉडी में माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपेंडिक्स का हमारी गट के इम्यून सिस्टम में एक बैलेंस करने का रोल होता है, जिसे अब प्रूव भी किया जा चुका है। लेकिन अगर अपेंडिक्स में किसी प्रकार का सूजन आ गया हो, जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, तो उसका वर्ल्ड वाइड एक ही इलाज है, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी। दूरबीन विधि द्वारा अपेंडिक्स निकाल देना चाहिए। अगर पेट में किसी प्रकार का हर्निया हो गया है, इंग्वाइनल रीजन में पेंट्रल हर्निया हो गया है या हाइटस हर्निया हो गया है, क्या इसे मेडिसिनल कॉज से ठीक किया जा सकता है? देखिए, हर्निया एक मैकेनिकल डिफेक्ट है, उसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। आप उसे मेडिसिनल कॉज से ठीक नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसके वजह से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि पेन हो गया, तो आप दवा खा के वो पेन सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसका परमानेंट इलाज सर्जरी ही है। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझसे लोग आए दिन पूछते रहते हैं। होप ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी हेल्प करे, और यू कैन विजिट क्लिनिक की माया इफ एनी ऑफ द इश्यूज यू आर फेसिंग।